जब सपनों में मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं तो उसके पीछे कौन से संकेत छिपे होते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के सपनों में उनके दिवंगत परिजन या कोई अन्य मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं। यह अनुभव अपने आप में अद्भुत और रहस्यमय होता है। इन सपनों के पीछे कई संभावित अर्थ और संकेत होते हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जब कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो वह किस प्रकार के संदेश या चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। जन्म और मृत्यु जीवन के अटल सत्य हैं और हम सभी ने कभी न कभी अपने प्रियजनों को खोने का दर्द महसूस किया है। ऐसे में जब वे हमारे सपनों में आते हैं तो यह महज संयोग नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा हमें कोई महत्वपूर्ण संकेत देने की इच्छा होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या धार्मिक ग्रंथों में बताए गए रहस्यों के अनुसार इन सपनों के माध्यम से हमारे नज़दीकी व्यक्ति हमें किसी घटना के प्रति सचेत करना चाहते हैं या भविष्य में होने वाली किसी अच्छी या बुरी परिस्थिति का पूर्वाभास देना चाहते हैं। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत व्यक्ति के सपने में आने के क्या मायने होते हैं और यह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को 1000 से अधिक लाइक्स दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सपनों में किन प्रियजनों के दर्शन होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इन रहस्यमय सपनों के पीछे के गहरे संकेत क्या हैं। तो दोस्तों, दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें, आप कह लो, या फिर घटनाएं, यह सभी हमारे सपनों में घर हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उठाकर ले जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता है, परंतु सपने में हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो हमें अलग ही और अद्भुत लगने लगती है, जो कभी हमें याद रह जाती है। कुछ सपनों को देखकर तो हम खुश हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देख करके हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह स्वप्न क्यों दिखाई देते हैं? इस प्रकार के सपने क्यों आते हैं? आखिर इन सपनों की क्या सच्चाई है? जो मनुष्य इस दुनिया से जा चुके हैं, जो व्यक्ति इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो चुके हैं, वह हमारे सपनों में आखिर क्यों आते हैं? इसका क्या राज है? यदि हमारे किसी खास व्यक्ति का अमय देहांत हो गया है, इस दुनिया को छोड़कर करके जा चुका है, तो वह हमेशा हमेशा हमको याद रहता है और ऐसा व्यक्ति हमको अक्सर सपने में आता ही रहे और इस सदमे से हम कई बार बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर घर के किसी सदस्य की आयु पूर्ति के बाद भी वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो ऐसे घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और अपने आप को वह स्वस्थ दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उसका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यही संकेत दे देता है कि अब आप उनके बारे में सोच करके स्वयं को कष्ट न दें। स्वप्न शास्त्र में ऐसे स्वप्न को आश्वासन स्वप्न नाम दिया गया है, यानी वह व्यक्ति जो हमारे पूर्वज किसी गंभीर बीमारी के कारण बीमारी में ही मर गया है, अब वह अगले जन्म में किसी अच्छे स्थान पर जा चुका है और वह खुश है। अगर वही किसी वह सदस्य की मृत्यु हुई हो और सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत दर्शाता है कि आपसे अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और उसे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। या फिर इसे ऐसे समझिए कि स्वर्गवासी होने के पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जिसे वह पूरा करना चाहते थे किंतु कर नहीं पाए। यदि आपको उस इच्छा का पता हो तो अवश्य ही पूरा करें। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होगी, साथ ही आपके परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं अगर आपको पता होने के बावजूद आप वह इच्छा पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति आपके सपने में मरा दिखाई दे तो आप घबरा जाते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आयु में अधिक वृद्धि हो गई है और ऐसे व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। यह लंबी आयु का सूचक का ही एक स्वप्न माना जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते हैं, परंतु कुछ बोलते नहीं हैं तथा इस स्वप्न को हम समझ नहीं पाते हैं। किंतु हम आपको यह बात बता दें कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार मृत परिजन हमारे स्वप्न में आए और कुछ बोले तो ना बोले तो ऐसे स्वप्न के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाज कराने का प्रयास कर रहे हैं।
अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। स्वप्न शास्त्र में यह भी एक स्थिति को दर्शाया गया है कि यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले ना, तो संकेत समझना कि कुछ अच्छा काम हमारे द्वारा होने वाला है और उसमें 100% हमको सफलता प्राप्त होने वाली है। और यदि आपके आकर के उदास दिखाई दे, मनहूस उनका चेहरा दिखाई दे या डरावना दिखाई दे, तो आप समझना कि आपके द्वारा जो काम किए जा उनसे वह असंतुष्ट है या प्रसन्न नहीं है, उदास है। इसलिए ऐसे कार्यों को आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों? इनके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सपनों के ही माध्यम से हमारे पूर्वज हमें आगाह करना चाहते हैं, परंतु हम उनको समझ पाने में जो है कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं और उनकी बातों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिससे मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, किंतु मुख से कुछ बोल नहीं पाते हैं। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, कि यह जो वस्तु हम इनको दे रहे हैं वह हमारे पूर्वज को या मृत व्यक्ति को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति हमें सपने में ऐसा दिखे कि वह बहुत दूर दिखाई दे रहा है और बड़े ब्रह्मांड में बहुत ऊपर है और बहुत दूर दिखाई दे रहा है, ऐसे में समझना चाहिए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आकाश वृत्ति से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और वही अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपके घर में ही कहीं नज़दीक दिखाई दे या घर के आसपास दिखाई दे, तो समझना कि वह अपने परिवार का मोह अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको अपने मन में ऐसा आभास होता हो तो आपको विशेष करके अमावस्या के दिन भी शांति करवाना चाहिए और पितरों की तृप्ति के निमित्त गाय को, ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंद लोगों को अन्न दान, भोजन का दान, रोटी आदि का दान करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि हमारे पूर्वज और देवी देवता निरंतर हमारी भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। जब उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वे स्वप्न के माध्यम से हमें संकेत देने का प्रयास करते हैं। ऐसे सपने साधारण नहीं होते, वे विशेष होते हैं और उन्हें समझना आवश्यक है। जब भी कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने पूर्वजों को देखता है तो यह संकेत होता है कि वे हमसे कुछ चाहते हैं या हमें किसी महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे संकेतों को समझकर यदि हम आवश्यक धार्मिक या आध्यात्मिक कर्म करते हैं तो न केवल हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। सपनों के दौरान उत्पन्न होने वाली भावनाएं अत्यंत तीव्र और वास्तविक प्रतीत होती हैं। कभी कभी तो यह अंतर कर पाना कठिन हो जाता है कि यह स्वप्न है या यथार्थ। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव नींद खुलने के बाद भी बना रहता है। ऐसे अनुभव क्षणिक नहीं होते बल्कि महीनों या वर्षों तक व्यक्ति के मन और हृदय में अपनी छाप छोड़ सकते हैं।